मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ भोपाल के सुखी सेवनिया चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने वहां से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को देखा व उनसे उनका हालचाल पूछा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ धोखा किया है। सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक मजदूर को उनके घर निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यहां मजदूरों से 3,000 से 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति लिए जा रहे हैं। उन्होंने मजदूरों की खाने पीने की व्यवस्था भी की और उनके सुरक्षित घर पहुँचाने की भी व्यवस्था की। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कहना है, प्रधानमंत्री का ये लॉकडाउन के कारण इन प्रवासी मजदूरों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी। जो पैकेज की घोषणा की गई है उसमें भी इन मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने घर पहुंचने में जो पैसे खर्च कर दिए हैं उसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कोरोना संकट से निपटने के लिए जो योजना बनानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं बनाई। मैंने भी 15 दिन पहले इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना का सुझाव दिया था, उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। इस कोरोना संकट से निपटने में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, केवल प्रधानमंत्री भाषण बस देते रहते हैं। वहीं माननीय श्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हमारे सभी मंत्री और कार्यकर्ता पूरी तरह से जन सेवा के कार्य में रात दिन लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं मुफ्त में व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ व्यवस्था हुई है? लोगों से 3,000 से 5,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। ट्रकों के लिए अंदर 3,000 और इनके गाड़ियों के अंदर 5,000, बसों के अंदर 4,000, इस तरह से लिए जा रहे हैं। बॉर्डर को सील कर दिया गया है मजदूरों को। बिल्कुल पूरा सील कर दिया गया है और डंडे बरसाए जा रहे हैं गरीबों के ऊपर। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं मजदूर। बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरी अव्यवस्था है। सरकार शांत है। केंद्र सरकार कहती है मुफ्त में ले जाएंगे। अरे कहाँ है? राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए, केंद्र सरकार को आना चाहिए। ये 20 लाख के पैकेज में इन लोगों के लिए क्या मिला है? क्या आने जाने का खर्चा इनको मिलेगा? तो जो खर्चा हो गया क्या रिइंबर्स होगा? पूरे तरीके से जिस प्रकार से इस कोरोना संकट के साथ निपटने का जो योजना बनना चाहिए थी बिल्कुल नहीं बन पाई है। और प्रधानमंत्री जी का जो हमारे पूरे देश में केवल भाषण देने के अलावा और अब एक कल उन्होंने घोषणा की है तो हम लोग जो आकाश में स्पेस में भी कोविड से लड़ने के लिए स्पेस में भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री जी इस प्रकार का अगर उसके मंत्री देंगे उसके बारे में क्या सोचा जाएगा? सर आपसे कांग्रेस पार्टी ने जनसेवा का केंद्र शुरू किया है कमलनाथ जी के द्वारा, हमारे पीसी शर्मा जी के द्वारा, जो सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया उसके अनुसार हम कर रहे हैं। आपसे भी कुछ सुझाव मांगे गए हैं क्या केंद्र सरकार को? तो मैं लॉकडाउन से बाहर निकलने का प्रपोजल आज से 15 दिन पहले दे चुका हूँ। उसमें 2-3 बातें मैंने विशेष तौर पे कही, बाकी तो और कई बातें हैं कि पूरे ज़िले को रेड जोन मत बनाइए। इसको ज़िले के बजाय एरिया उसको बांट दीजिए थाना वाइज। जिस थाने में पेशेंट हैं उसको रेड जोन कर दीजिए। जिस मोहल्ले में 10 से ज़्यादा पेशेंट हैं उसको हॉटस्पॉट बना दीजिए। किसी को आने जाने की इजाज़त मत दीजिए, बाकी को खोल दीजिए, दुकानें खोल दीजिए, होटल खोल दीजिए, लेकिन कंट्रोल तरीके से। रीवा में लाठीचार्ज हुआ है। दक्षिण भारत से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे मजदूरों को उत्तर प्रदेश के लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से अव्यवस्था और पुलिस डंडे बरसा रही है। आज इन सारी दिक्कतों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, वहीं मंदिर बंद हैं। अब यही है कि मंदिर बंद है, मंदिरालय खुली हुई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि जो मजदूर अपने घर मजबूरी में पैदल निकल रहे हैं वो रास्ते में भूख से या एक्सीडेंट के कारण मर रहे हैं। उन्होंने रीवा में भूखे प्यासे मजदूरों को जो कि खाना और अपने घर जाने के लिए वाहन की मांग कर रहे थे उन पर पुलिस द्वारा निर्दयता से मारपीट करने की निंदा की है और वहाँ के एसपी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। और साथ ही उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं भी यदि कोई मजदूर सड़क पर पैदल चलता हुआ मिले तो वहाँ के कलेक्टर और एसपी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कार्रवाई कर उन्हें पद से हटा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं पैदल से, गाड़ियों से, लगातार एक्सीडेंट में या पैदल चलते चलते किसी गाड़ी की टक्कर से उनकी जान जा रही है। कल 6
मज़दूर छतरपुर में एक्सीडेंट के बाद उनकी जानें चली गई और रीवा के अंदर आधी रात को प्रवासी मजदूर जब खाना मांग रहे थे, उनको खाना नहीं मिला था तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये वो मजदूर जो राशन मांग रहे थे, जो गाड़ी मांग रहे थे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में जाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज करना, या इसकी मैं निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि वहाँ के एसपी को सस्पेंड किया जाए और भी जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी जिस ज़िले में भी चलता हुआ मजदूर मिल जाए, पैदल चलता हुआ, ये जिम्मेदारी वहाँ के कलेक्टर और एसपी की होना चाहिए। उससे अगर ये चलता हुआ मिलता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको पदों से हटा देना चाहिए। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।